Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of electrochemistry which was asked in CSIR NET December 2016 exam. Okay friends, so let's start. Uh, yes, this is your first question and the question says the ionic mobilities of NH4 plus and SCO3 minus are 6 into 10 की पावर minus 4 per volt per second and 5 into 10 की पावर minus 4 per volt per second respectively. The transport number of NH4 plus and SCO3 minus are respectively. You have 4 options. Okay friends, and this question is asked for 2 marks. So ये था आपका क्वेश्चन. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका. तो क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स क्या दे रखा है, आयनिक मोबिलिटीज़ दे रखी है फ्रेंड्स. अब आपको पता है कि ट्रांसफ़र नंबर से आयनिक मोबिलिटी का किस तरह से रिलेशन होता है फ्रेंड्स. जब ट्रांसफ़र नंबर जो होता है आपका, अगर आप पॉजिटिव आयन की ट्रांसफ़र नंबर की बात करें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है यू प्लस, मीन्स आयनिक मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय यू प्लस प्लस यू माइनस, मीन्स जो दोनों आयन्स है आपकी उनकी आयनिक मोबिलिटी. अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यू प्लस यानी पॉजिटिव आयन के आयनिक मोबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 एंड नेगेटिव की दे रखी है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4. तो सिंपल से आप क्या करिए, इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में रख दीजिए. 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4. सॉल्व कर लीजिए इसको. टी प्लस की वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 11 इंटू 10 की पावर माइनस 4. तो ये हुआ आपका 6/11 डेट इज़ 0.545. तो फ्रेंड्स ये तो आपके ऐप जो कैटायन है उसका ट्रांसफ़र नंबर. अब आपको एक रिलेशन पता होता है कि ट्रांसफ़र जो दोनों ट्रांसफ़र नंबर होते हैं उनका सम क्या होता है, 1 होता है. तो आपको टी प्लस मिल गया, तो टी माइनस क्या हो जाएगा आपके 1 माइनस टी प्लस डेट इज़ 1 माइनस 0.545. तो यहाँ पर आपका जो एनायन का ट्रांसफ़र नंबर आएगा वो क्या आएगा 0.455. तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है डेट इज़ 0.545 एंड 0.455 वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.008 मोल AlCl3 एंड 0.005 मोल KCl इज. यू हैव 4 ऑप्शंस. ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है. चलिए देखें किस तरह से सॉल्व होता है ये. ओके देखिए फ्रेंड्स, आपके क्या दे रखा है क्वेश्चन में, AlCl3 दे रखा है. सबसे पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितनी दी हुई है 0.008 मोल. तो इनिशियली देखिए जब ये क्या हो रहा होगा, ये टूटता है आपका, ब्रेक होता है Al+3 में एंड 3Cl माइनस में. इनिशियली जब ये इसकी 0.008 मोल कंसनट्रेशन है तो इन दोनों आयंस की कंसनट्रेशन क्या होगी 0. कुछ देर बाद जब ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तब इसकी कंसनट्रेशन तो क्या हो जाएगी 0. तो आपकी इसकी हो जाएगी 0. इसकी जो कंसनट्रेशन है 0.008 मोल एंड जो एक क्लोरीन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी 0.008. और यहाँ पर आपके कितने 3 है तो इसको आप 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये टोटल हो जाएगी आपकी 0.024. इसी तरह से हम बोलते हैं KCl के लिए. देखिए फ्रेंड्स, KCl डिसोसिएट होता है आपका K प्लस एंड Cl माइनस में. इनिशियली इसकी कंसनट्रेशन आपकी 0.005 मोल है तो इनकी क्या होगी आपकी 0. आफ्टर सम टाइम जब ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो इसकी हो जाएगी 0 एंड इन दोनों की होगी आपकी 0.005 एंड 0.005. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में आयनिक स्ट्रेंथ. तो आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है आपका I इज इक्वल टू हाफ एंड मल्टीप्लाई बाय जितने भी आपके जो आयंस है उनकी मोलैलिटी इंटू वैलेंसी का जो स्क्वायर है उनका प्रोडक्ट एंड उन सब का आप सम कर देंगे, उनके सम का हाफ कर देंगे. तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय M1 Z1 स्क्वायर. यहाँ पे Z1 M1 क्या हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, M2 Cl, M3 K एंड M4 Cl माइनस. तो इन चारों की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए. तो हम अगर यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं
तो यहाँ पे m1z1 स्क्वायर प्लस m2z2 स्क्वायर प्लस m3z3 स्क्वायर प्लस m4z4 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे m क्या आपकी मोलैलिटी ऑफ दैट आयन एंड z इज वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। इन दैट केस, इन केस ऑफ m1 द मोलैलिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.008 एंड इट्स वैलेंसी इज +3। इन केस ऑफ m2 द क्लोरीन वैल्यू ऑफ Cl माइनस इज 0.0024 एंड इट्स वैलेंसी इज -1। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी वैल्यूज आपको क्या फॉर्मूला में पुट करनी है। देखिए किस तरह से करते हैं हम। m1 is 0.008 multiplied by 3 square plus m2 is 0.024 multiplied by 1 square plus m3 is 0.005 multiplied by 1 square plus m4 is 0.005 multiplied by 1 square। ये आपका आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। सॉल्व कर लीजिए इसको फ्रेंड्स, क्या मिलेगा आपको 0.072 प्लस 0.024 प्लस 0.005 प्लस 0.005। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे देन आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.053। डेट इज़ योर ऑप्शन नंबर सेकंड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रेट ऑफ एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन फॉलोज द रेट इक्वेशन R इज इक्वल्स टू K इंटू एक्स प्लस y2 माइनस एन H प्लस। इफ K16 एंड K4 are rate constants for the reaction at ionic strength of 16 mole per liter and 4 mole per liter respectively, ln K4 over K16 in terms of Debye-Hückel constant is। B की वैल्यू आपको दी गई है 0.51 एंड आपको जो ln K4 अपॉन K16 है उनकी वैल्यूज डिबाय-हकल कांस्टेंट की फॉर्म में फाइंड करनी है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स के लिए, पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। आपको देखिए फ्रेंड्स, जो आर की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, के एक्स प्लस y2 माइनस एन एच प्लस। ये क्या है आपकी रिएक्शन रेट। तो यहाँ से मीन्स ये क्या है आपके तीनों रिएक्टेंट्स है। अगर हम इनको एक रिएक्शन की फॉर्म में अरेंज करें तो किस तरह से अरेंज होगी ये, एक्स प्लस रिएक्ट विथ y2 माइनस रिएक्ट विथ एच प्लस। यहाँ पर यहाँ से बनेगा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई एन एच, ये इंटरमीडिएट, एंड यहाँ से कन्वर्ट होगा आपका किसमें, प्रोडक्ट में। ये आपकी एक रिएक्शन जो यहाँ पर हो सकती है या होगी। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से जब हम बात करते हैं ये तो हुई फ्रेंड, सपोज आपकी इसका जो कांस्टेंट हुआ के, इसका रिएक्शन कांस्टेंट, और इसका हुआ आपका के नोट, हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से के अपॉन के नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, के अपॉन के नोट की वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एच प्लस अपॉन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इंटरमीडिएट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, के अपॉन के नोट क्या होगी आपकी एक्टिविटी कोफिशिएंट, तीनों का आपका रिएक्टेंट से डिवाइडेड बाय जो आपका इंटरमीडिएट है उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब देखिए क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो व्हेन वी टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स वी गेट ठीक है फ्रेंड्स, ये इक्वेशन। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि ये जो गामा पॉजिटिव नेगेटिव एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, -a मोड ऑफ z प्लस z माइनस इंटू अंडर रूट है। डिबाय-हकल थ्योरी में आता है ये फॉर्मूला।
अब यहाँ पर बिकॉज आपके क्वेश्चन में जो ए की जगह आप क्या रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बी दिया हुआ रहा है। तो यहाँ पर ए और बी क्या आपके जो डिबायकल कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखिए आप फ्रेंड्स, अब बिकॉज आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू ये है, तो अब यहाँ पर क्या आप सबके लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू जैसे गामा एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे इस फॉर्मूले से, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ वाई टू माइनस एन, इसी तरह से सबके लिए। तो जब आप ये वैल्यूज़ प्लेस करते हैं इस फॉर्मूले में, तो क्या आपको मिलती है इक्वेशन, देखिए आपको मिलेगा माइनस बी। अब यहाँ पर ए या बी कांस्टेंट है फ्रेंड। अब बिकॉज आपके अगर ए दे रखा होता क्वेश्चन में, तो यहाँ पर वैसे ए होता है जनरली आप जब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बिकॉज आपके बी दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, बी। तो बी एंड जेड प्लस एंड जेड माइनस। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस। तो यहाँ पर जो एक्स प्लस की वैल्यू क्या है, 1 ही आएगी। तो इधर क्या आएगी आपकी 1, 1 एंड 1 दोनों की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट आई प्लस माइनस बी। अब ये क्या है आपका, इसकी वैल्यू देखिए वाई, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ वाई की 2 है, तो इधर आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट आई प्लस एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एच प्लस की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट आई। एंड आपके एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ जो इंटरमीडिएट है उसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी। अब इंटरमीडिएट पे चार्ज क्या है आपका 0 है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है डिनोमिनेटर में, जब आप लॉग की वैल्यू को सॉल्व करते हो तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जब न्यूमिनेटर में आती है तो क्या हो जाती है, वो नेगेटिव में हो जाती है। यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव में, तो इसलिए नेगेटिव में हो जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में होती तो ये क्या होती है, न्यूमिनेटर में पॉजिटिव में आ जाती। इस तरह से लॉग की इक्वेशन सॉल्व होती है। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखते हैं आपको, माइनस बी इंटू अंडर रूट आई, तो आपको कॉमन मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे आप 1 + 4 + 1, ये होगा आपका -6a अंडर रूट आई। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ये जो लॉग के अपॉन के नॉट -6a अंडर रूट आई मिला, ये एक तरह से आपका किसके इक्वल है, आपके लॉग k16 अपॉन k0 एंड लॉग k4 अपॉन k0। मीन्स यहाँ पर आप क्या रखेंगे फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वहाँ पर आपको आई की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन, जब आप पीछे देखेंगे, पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको आई की वैल्यू दे रखी है k16 के रिगार्डिंग एंड k4 के रिगार्डिंग। तो वहाँ पर जब आप यहाँ पर आई की वैल्यू k16 के रिगार्डिंग रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, k16 की वैल्यू मिल जाएगी लॉग k16 की। एंड जब आप आई की वैल्यू k4 के रिगार्डिंग रखेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लॉग k4 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो जब आप इनकी वैल्यूज़ को रखते हैं तो देखिए लॉग k16 अपॉन k0, ये क्या आएगी आपकी। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी आई की वैल्यू है k16 के रिगार्डिंग क्वेश्चन में दे रखी है 16 आपके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं -6 से अपॉन अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, एंड 4 × 6 क्या होती है 24, तो -24b तो आ जाएगा आपका लॉग k16 अपॉन k0। एंड इसी तरह से लॉग k4 अपॉन k0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो k4 के लिए आई की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 4, तो यहाँ पर आ जाएगी -6b, सॉरी यहाँ पर b आएगा आपके, a नहीं आएगा, 6b √4, तो √4 की वैल्यू 2 होती है, एंड 2 × 6 -12b। तो जब आप इनको लॉग k4, अब आपको क्वेश्चन में क्या है, लॉग k4 अपॉन k16 की वैल्यू तो पूछी थी, तो लॉग k4 अपॉन k16 को जब आप करेंगे तो k4 की वैल्यू तो आपकी क्या निकल के आई है, -12b, एंड इसकी वैल्यू आप रख देंगे -24b। मैंने आपको लॉग का सॉल्व करना बताया था कि जब भी आप डिनोमिनेटर, जब लॉग सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर चली जाती है, न्यूमिनेटर में साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये तो क्या माइनस है, एंड यहाँ पर क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इनका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका 12b। तो +24 - 12 = 12b। तो ये आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का
12B आंसर होगा। जो आपके अगर ऑप्शन देखेंगे इस क्वेश्चन में तो वो है आपके 12B, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन ज़्यादा, लेकिन अगर आप इसको ढंग से कैलकुलेशन पूरी देख लेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 4 मार्क्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ़ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ a sparingly soluble 1:1 salt with molecular weight is equal to 200 gram per mole in its saturated aqueous solution at 25 degree centigrade and that of water are 1.5 into 10 की पावर -3 per ohm per decimeter। फ्रेंड्स आपको इस लाइन में क्या पता लग रहा है कि एक तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है सॉल्ट की या सॉल्युबल सॉल्ट की, एंड दूसरी वाटर की। ओके, दोनों की रेस्पेक्टिवली। एंड द आयनिक कंडक्टेंसेस फॉर इट्स कैटायन एंड एनायन मीन्स लैम्डा पॉजिटिव आयनिक कंडक्टेंस एंड लैम्डा नेगेटिव की वैल्यू है 0.485 एंड 1.0 रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता लगानी है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यू हैव 4 ऑप्शंस, दैट इज 1 इंटू 10 की पावर -6, 1 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -1 एंड 2 इंटू 10 की पावर -4। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपसे 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में आया गया था, 4 मार्क्स में पूछा है। तो देखिए हमको क्या है फ्रेंड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए के ऑफ सॉल्ट। के ऑफ सॉल्ट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट निकालने के लिए क्या सिंपल होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन माइनस स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर। तो आप जब दोनों एक में सॉल्यूशन में से वाटर की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको सॉल्ट की स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल जाएगी। तो आपको सॉल्यूशन में क्या दे रखी है कंडक्टेंस, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो यहाँ से जब आप की सॉल्व निकालेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 1.5 कॉमन, 10 की पावर -3 माइनस 10 की पावर -5। तो ये आ जाएगी आपकी 1.5 इंटू 0.99 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी नॉट 5, इट्स 3। ओके फ्रेंड्स, सो ये आपकी आई स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट। अब जब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओवर आयनिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट ओवर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट। एंड कोलराउस लॉ से हम आयनिक कंडक्टेंस किसी भी सॉल्ट की किस तरह से निकालते हैं, दोनों आयंस की जो कंडक्टेंस दे रखी है उनको आप ऐड कर दीजिए तो आपको सॉल्ट की आयनिक कंडक्टेंस मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन में देखा होगा कैटायन एंड एनायन दोनों की दे रखी थी, तो उनका आप जब उनका आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट मिल जाएगी। ये क्या आपकी आयनिक कंडक्टेंस है, ये क्या स्पेसिफिक, ये आपने ऊपर निकाली ही है। इसकी वैल्यू है आपकी 0.99 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन, ये जब आप ऐड करोगे +1 तो ये आपकी आएगी 1.458 अपॉन 1.458 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ से जो s की वैल्यू आई आपकी 1 इंटू 10 की पावर -3, ये फ्रेंड्स आपका ये है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये ध्यान रखना। एंड आप जब क्वेश्चन में देखेंगे तो वो आपसे पूछी गई है जो वैल्यू है सॉल्युबिलिटी की ग्राम पर लीटर में पूछी गई है। तो यहाँ पर तो ये आई है मोल इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब आपको अगर इसको ग्राम पर डेसीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली इसको क्या कीजिए, सॉल्ट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जब आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगी आपकी
2 × 10⁻⁻1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और 2 × 10⁻⁻1 ग्राम पर लीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर के। तो क्वेश्चन में आपसे वैल्यू जो है ग्राम पर लीटर में पूछी गई है, तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या ग्राम पर लीटर एक ही बात है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस एक दो फार्मूला आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा 4 मार्क्स का। ओके फ्रेंड्स, समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपकी दो रिएक्शंस दी गई है आपको, जिंक प्लस 4NH3 कन्वर्ट्स इनटू जिंक इंटू NH3 का NH3 होल 4 इंटू 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसके EMF की वैल्यू दे रखी है आपको 1.03 वोल्ट। एंड नेक्स्ट रिएक्शन में जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 प्लस में, इसकी E0 की वैल्यू है 0.763 वोल्ट। सो क्वेश्चन सेज द फॉर्मेशन कांस्टेंट of the complex zinc in NH3 whole for 2 plus is approximately, you have 4 values, four options 1 2 3 4, एंड आपको यहाँ पे फाइंड करना है फॉर्मेशन कांस्टेंट। यानी सिंपल जो आपको फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करें या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें वो फाइंड करना है फ्रेंड्स। आपको 2.303 RT और F की वैल्यू दे रखी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, देखिए आपको दो रिएक्शंस दे रखी है क्वेश्चन में, जिंक प्लस 4NH3 कन्वर्ट हो रहा है आपका इस कॉम्प्लेक्स में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी जो E0 की वैल्यू है वो आपको दी गई है 1.03 वोल्ट। सपोज हम इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आपकी दी गई है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है आपका जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड इसके E0 की वैल्यू आपको दी गई है 0.763 वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि एक तो सबसे पहले आपको किसका क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स। आपको फाइंड करना है जो आपका रिएक्शन कांस्टेंट है क्वेश्चन में, जो आपको दे रखा है फॉर्मेशन कांस्टेंट है, किसका फाइंड करना है, इस कॉम्प्लेक्स का फाइंड करना है। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। अब इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होने के लिए देखिए हम क्या मानते हैं, अब आपको क्या करना होगा, जब आपको ये रिएक्शन ये फॉर्म करना है तो जो रिएक्शन बनेगी इसके लिए वो किस तरह से बनेगी, जिंक 2 प्लस 4NH3 कन्वर्ट्स इनटू जिंक NH3 और 2 प्लस। आपको इस रिएक्शन के K की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन से ही आएगी, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो देखिए फ्रेंड्स, तो आपको फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन से ये रिएक्शन बनाने के लिए, यानी इसको आप दीजिए रिएक्शन नंबर 3, ठीक है। तो यानी फर्स्ट और सेकंड से थर्ड रिएक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक तो रिएक्शन नंबर जो सेकंड है आपको उसको रिवर्स करना होगा। सो ऑन रिवर्स सेकंड रिएक्शन, अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो ये क्या बन जाएगी रिएक्शन आपकी, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक, एंड इस रिएक्शन के E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.763 वोल्ट। इसको आप लीजिए 2A। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके पास है एक तो रिएक्शन नंबर 1 एंड एक है रिएक्शन नंबर सेकंड A। जब आप रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन सेकंड A को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी रिएक्शन थर्ड। हो जाएगा ना फ्रेंड्स, देख लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट को एंड सेकंड ए को जोड़ के देखिए तो आपको ये क्या मिल जाएगी, रिएक्शन नंबर थर्ड मिल जाएगी। तो इट मीन्स देखिए आपके जो रिएक्शन नंबर फर्स्ट है उसमें तो क्या हो रहा है, आपके ऑक्सीडेशन हो रहा है,
मीन्स ये क्या है आपका एनोड। एंड जो रिएक्शन नंबर सेकंड ए है आपकी, जो आपको रिएक्शन सेकंड के कन्वर्ट रिवर्स करने पे मिली है, उसमें क्या हो रहा है आपका रिडक्शन। ये क्या है आपका कैथोड। इतना आपको समझ आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए ये सब हमने क्यों किया, हमको फाइंड करना है रिएक्शन नंबर थर्ड का के, ये फाइंड करना है आपको। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log के, ये तो आपको फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन में आपने जब देखा होगा तो ये वैल्यू तो आपको दी गई है 0.0591, क्वेश्चन में देखिएगा दे रखी है। एन की वैल्यू पता लगी जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर और 2 होगी। के हमको पता करना है, तो हमको क्या है ई नॉट सेल पता करना है। अब देखिए फ्रेंड्स ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है आपकी, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं कैथोड और एनोड के, कैथोड और एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ से जब आप ई नॉट सेल निकालेंगे तो कैथोड तो जो आपका रिएक्शन नंबर सेकेंड ए है उसका बन गया, उसके ई नॉट की वैल्यू क्या रखी है हमने -0.763। अब देखिए फ्रेंड्स ई नोट एनोड की बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बिकॉज हमने एनोड किसको माना है, रिएक्शन नंबर फर्स्ट को माना है। और रिएक्शन नंबर फर्स्ट में हमने जब एनोड देखा है तो इसकी ई नोट की वैल्यू क्या है 1.0, तो हम क्या करते हैं जल्दबाजी में इसकी वैल्यू 1.03 वोल्ट रखेंगे, आंसर निकालेंगे। और मेरे मानिए आपके ऑप्शन में वो आंसर भी दे रखा होगा और हम उसको टिक करके आ जाएंगे, हम सोचेंगे राइट होगा, लेकिन ये गलत है। अब देखिए क्यों गलत है, आपको यहाँ पे पता है ये वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन। एंड यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जब आपको ये क्या दे रखा है, आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है इस रिएक्शन का। तो इट मीन्स जब आपको इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए इसके साइन को क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। ये पॉजिटिव में तो क्या है नेगेटिव में कर दीजिए। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे -1.03 इस तरह से लिखना है। बस एक यही पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपने एक साइन यहाँ पे नहीं लगाया तो इससे पूरा आंसर ही आपका चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई -0.763 + 1.03, तो ये आपका आएगा 0.267 वोल्ट ई नॉट। अब चलिए आपको ई नॉट तो पता लग गया, अब इसकी वैल्यू क्या कर दिया जाए, आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4, तो ई नॉट की वैल्यू क्या कर दीजिए इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो क्या होगी वैल्यू 0.267 इज इक्वल्स टू 0.0591, ये वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दी हुई है, अपॉन n 2 आएगा ये वैल्यू log k। तो यहाँ से आपकी log k आएगी 0.267 × 2 अपॉन 0.0591 इज इक्वल्स टू 0.534 अपॉन 0.0591, ये आएगी आपकी 9.03। ये तो आई log k की। तो इसको जब आप k में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, वो 10 की पावर में चल जाता है। आपको पता है कि जब भी log को कन्वर्ट करते हैं तो वो 10 की पावर में, तो यहाँ से ही आ जाएगा 10 की पावर 9.03 नियरली इक्वल टू 10 की पावर 9, 1 × 10 की पावर 9। तो ये है आपका क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी, पीछे क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बस आपको एक ये पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि ये जो ई नॉट सेल होता है ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। तो ये था आपके दिसंबर 2016 में आए हुए क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।